दोस्तों नमस्कार। डेट है आज की 9 जनवरी 2024 और चलिए हम लोग 9 जनवरी 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा पहला करंट अफेयर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए दोस्तों स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए, ठीक है, स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ तीर्थ स्थलों के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो पहला करंट अफेयर है हमारा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, देखेंगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है हमारा। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने, क्या है, विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने और दिव्यांगजन व्यक्तियों के सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरह के पहले इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा, क्या है, अपनी तरह के पहले इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 का उद्घाटन हमारे केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने किया है। ठीक है, और किस जगह पे किया है दोस्तों, तो आप वेन्यू देख लीजिएगा। यह है दोस्तों हमारा डीबी ग्राउंड कैंपल पणजी गोवा में। ठीक, क्या है, डीबी ग्राउंड कैंपल पणजी गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है, जो कि दोस्तों जनवरी 8 से जनवरी 13 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने और दिव्यांगजन व्यक्तियों के सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने के लिए अपनी तरह के, दोस्तों यह पहला है, ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अपनी तरह के पहले क्या इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024 का उद्घाटन दोस्तों हमारे जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं रामदास आठवले ने किया है। और कहाँ पे किया है, वेन्यू याद रखिएगा, यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। डीबी ग्राउंड कैंपल पणजी गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे, डीबी ग्राउंड कैंपल पणजी गोवा में। ठीक है, जनवरी 8 से 13 2024 तक। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, तीसरे नंबर करंट अफेयर की तरफ देखेंगे। क्या है दोस्तों, एक पुस्तक के बारे में है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि जो हमारे भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन थे दोस्तों, वह थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, भारतीय सेना के जो पूर्व हमारे सेना अध्यक्ष थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी आई है। ठीक है, क्या है, इसका नाम क्या है हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी, क्या है, इसका नाम क्या है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा जो ऑटोबायोग्राफी है इन्होंने लिखी है। ठीक है दोस्तों, क्या है, भारतीय सेना के पूर्व जो सेना अध्यक्ष थे हमारे, वह थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। ठीक ने, इन्होंने दोस्तों 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, फिर देखेंगे क्या है कि भारतीय सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष, ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से अपनी आत्मकथा लिखी है। नाम याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है, तो यह है हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी की। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे चौथा करंट अफेयर क्या कह रहा है हमारा दोस्तों। एक महत्वपूर्ण समझौते के बारे में यह चौथा करंट अफेयर हमारा संबंधित है। कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, किस चीज़ के लिए, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, भारत और गुआना समझौता ज्ञापन को हरी झंडी दे दी है। क्या है, भारत और गुआना के बीच समझौते ज्ञापन को हरी झंडी दे दी है। फिर देखेंगे, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, किस क्षेत्र में, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों भारत और गुआना समझौते ज्ञापन को हरी झंडी दे दी है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया गया है दोस्तों, तो वह है गुआना, भारत और गुआना के बीच। ठीक है, चलिए दोस्तों देखेंगे 5वां नंबर दोस्तों,
चलिए देखेंगे 5वां नंबर करंट अफेयर क्या कह रहा है कि एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों लिकोपिंग यूनिवर्सिटी। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह स्थित है हमारे स्वीडन में। ठीक है, क्या है? लिकोपिंग यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जो कि कहाँ स्थित है? हमारी स्वीडन। ठीक है, इसने दोस्तों यहाँ के जो शोधकर्ताओं ने एक विद्युत प्रवाहकीय मिट्टी का अनावरण किया है। क्या है? लिकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन के शोधकर्ताओं ने एक विद्युत प्रवाहकीय सॉइल की खोज की है, मिट्टी का अनावरण किया है। क्या करती है यह मिट्टी दोस्तों? जो केवल 15 दिनों की अवधि के भीतर विकास में 50% की संभावित वृद्धि का संकेत देती है। ठीक है, जो केवल 15 दिनों की अवधि के भीतर विकास में 50% की संभावित वृद्धि का संकेत देती है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखेंगे। कह रहा है कि जो हमारी लिकोपिंग यूनिवर्सिटी है, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? स्वीडन में। ठीक है, यहाँ के शोधकर्ताओं ने एक विद्युत प्रवाहकीय मिट्टी यानी कि सॉइल का अनावरण किया है। ठीक है, जो केवल दोस्तों 15 दिनों के भीतर, ठीक, जो केवल 15 दिनों की अवधि के भीतर विकास में 50% की संभावित वृद्धि का संकेत देती है। तो आप लोग यूनिवर्सिटी का नाम याद रखिएगा दोस्तों। एक विद्युत प्रवाहकीय मिट्टी की खोज किस यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई है? तो जो विद्युत प्रवाहकीय हमारी मिट्टी है दोस्तों, जो कि 15 दिनों के भीतर 50% की संभावित वृद्धि का संकेत देती है, इसकी खोज की गई है दोस्तों लिकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लिकोपिंग यूनिवर्सिटी स्वीडन के द्वारा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 6ठे नंबर करंट अफेयर को देखेंगे। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि जो किर्गिस्तान है, ठीक है, मध्य एशिया का एक देश है दोस्तों किर्गिस्तान। कह रहा है कि किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिक सद्भाव बनाए रखने के प्रति, क्या है? किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिक सद्भाव बनाए रखने के प्रति मजबूत समर्पण का प्रदर्शन करते हुए दोस्तों आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को, क्या है? आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को दोस्तों इसने अपना राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। इसने अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में हिम तेंदुए को नामित किया है। ठीक है, चलिए फिर से देखेंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किर्गिस्तान ने संरक्षण और पारिस्थितिक सद्भाव बनाए रखने के प्रति मजबूत समर्पण का प्रदर्शन करते हुए आधिकारिक तौर पर किसको दोस्तों? याद रखिएगा आप लोग, हिम तेंदुए को। ठीक है, आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुए को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। ठीक है, तो किर्गिस्तान ने दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किसको नामित किया है? वह नामित किया है दोस्तों हिम तेंदुए को। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हिम तेंदुए। ठीक, किसने? किर्गिस्तान ने, जिसकी राजधानी दोस्तों बिश्केक है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे। 7वें नंबर करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? यह है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बांग्लादेश चुनाव 2024 से संबंधित। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश में दोस्तों, बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के चुनाव संपन्न किए गए हैं। तो देखेंगे हम लोग क्या है इसका क्या संबंधित करंट अफेयर, इससे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो हमारा बांग्लादेश चुनाव 2024 हुआ है दोस्तों, उसमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। ठीक है, जो हमारा बांग्लादेश का चुनाव हुआ है दोस्तों हाल ही में, इसमें जो हमारी प्रधानमंत्री शेख हसीना थी दोस्तों, इनको 5वें कार्यकाल के लिए फिर से यानी कि पुनः चुन लिया गया है। ठीक है, 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया गया है। और इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा दोस्तों, पार्टी कौन सी है इनकी? आवामी लीग। ठीक है, आवामी लीग इनकी पार्टी है शेख हसीना की। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश चुनाव 2024 फिर से देख लेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कौन से कार्यकाल के लिए? तो 5वें कार्यकाल के लिए। ठीक है, 5वें कार्यकाल के लिए दोस्तों फिर से इनको चुन लिया गया है। ठीक है, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? अवामी लीग। इनका पार्टी का नाम याद रखिएगा, अवामी लीग है। ठीक है, चलिए आठवां जो है दोस्तों हमारा लास्ट, देखेंगे क्या कह रहा है। ये भी एक पुस्तक के विमोचन से संबंधित है। देखेंगे, कह रहा है कि जनरल वीके सिंह सेवानिवृत्त, ठीक है, जनरल वीके सिंह सेवानिवृत्त ने दोस्तों मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। ठीक है, क्या है? जनरल वीके सिंह सेवानिवृत्त ने मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखित पुस्तक, ठीक है, राइटर का नाम याद रखिएगा, मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। ठीक है, किसने? जनरल वीके सिंह ने। और इसकी राइटर कौन है दोस्तों? वह है हमारी मनोरमा मिश्रा। पुस्तक का नाम क्या है? संस्कृति के आयाम। ठीक है, तो जनरल वीके सिंह ने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक दोस्तों संस्कृति के आयाम का विमोचन किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारे करंट अफेयर समाप्त होती है। चलिए कुछ स्टैटिक पार्ट्स को देखेंगे हम लोग क्या है, चलिए देखते हैं।
चलिए दोस्तों स्टैटिक पार्ट्स के तहत हम लोग बायो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे संबंधित प्रश्न दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। ठीक है, देखेंगे कुछ फल एवं उसके खाने योग्य भाग। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला जो हमारा है वह है दोस्तों सेब है। ठीक है, तो सेब का खाने योग्य भाग क्या है? सेब का खाने योग्य भाग है दोस्तों उसका पुष्पासन। ठीक है, सेब का खाने योग्य भाग क्या है? सेब का खाने योग्य भाग है दोस्तों उसका पुष्पासन। सेब का खाने योग्य भाग है पुष्पासन। दूसरा है दोस्तों हमारा नाशपाती। ठीक है, नाशपाती का भी दोस्तों खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन है। ठीक है, नाशपाती का भी खाने योग्य भाग पुष्पासन है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों हमारा आम। ठीक है, तीसरा है हमारा आम जिसका खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। ठीक है, आम जिसका खाने योग्य भाग क्या है? मध्य फल भित्ति। ठीक है, चौथा है हमारा अमरूद जिसका खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति और बीजांडसन। ठीक है, चौथा जो है अमरूद इसका खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति और बीजांडसन जो इसका खाने वाला भाग है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर देखेंगे अंगूर है दोस्तों। इसका भी खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति और बीजांडसन इसका खाने वाला भाग्य है। ठीक है, चलिए छठा नंबर देखेंगे क्या है? पपीता। पपीता का खाने योग्य भाग क्या है? वह है हमारा मध्य फल भित्ति। ठीक है, पपीता का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। ठीक है, फिर है हमारा नारियल। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? यह है हमारा भ्रूणपोष। ठीक है, नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा टमाटर। टमाटर का खाने योग्य भाग क्या है? फल भित्ति व बीजांडसन इसका खाने योग्य भाग है। ठीक है, नौवां नंबर है दोस्तों हमारा केला। ठीक है, तो केला का खाने योग्य भाग क्या है? मध्य एवं अंतःभित्ति खाने योग्य भाग है केला का। ठीक है, फिर है हमारा गेहूं है। गेहूं का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? तो इसका खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष एवं भ्रूण। ठीक है, गेहूं का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूणपोष एवं भ्रूण। फिर है दोस्तों हमारा काजू। तो काजू का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? पुष्पवृंत और बीजपत्र। ठीक है, काजू का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पवृंत और बीजपत्र। ठीक है, चलिए लीची। लीची का खाने योग्य भाग दोस्तों क्या है? लीची का खाने योग्य भाग है दोस्तों एरिल। ठीक है, चना देखेंगे। चना क्या है? चना का खाने योग्य भाग है दोस्तों बीजपत्र एवं भ्रूण। क्या? चना का खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं भ्रूण। ठीक है, चौदह हम देखेंगे क्या है? कह रहा है कि मूंगफली। ठीक है, मूंगफली क्या है दोस्तों? तो मूंगफली का खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं भ्रूण। ठीक है, मूंगफली का खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं भ्रूण। ठीक है, फिर है हमारा सहतूत। तो सहतूत का खाने योग्य भाग क्या है? रसीले परिदल पुंज। ठीक है, सहतूत का खाने योग्य भाग है दोस्तों रसीले परिदल पुंज। ठीक है, फिर है हमारा कटहल दोस्तों। तो कटहल का खाने योग्य भाग है परिदल पुंज व बीज। ठीक है, परिदल पुंज व बीज। फिर है दोस्तों हमारा अनानास। तो इसका खाने योग्य भाग है दोस्तों परिदल पुंज। ठीक है, फिर है हमारा नारंगी या संतरा जिसका खाने योग्य भाग है दोस्तों जूसी हेयर। एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे सारे। चलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे दोस्तों। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन है। ठीक है, सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन। नाशपाती का खाने योग्य भाग पुष्पासन। ठीक है, आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। ठीक है, आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ति। अमरूद का खाने योग्य भाग दोस्तों फल भित्ति और बीजांडसन। ठीक है, अंगूर का खाने योग्य भाग फल भित्ति और बीजांडसन इसका खाने योग्य भाग है। फिर है पपीता। तो पपीता का खाने योग्य भाग है दोस्तों मध्य फल भित्ति। ठीक है, नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? भ्रूणपोष। ठीक है, नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष। टमाटर का फल भित्ति व बीजांडसन। टमाटर का फल भित्ति व बीजांडसन। फिर है नौवां नंबर केला। केला का खाने योग्य भाग मध्य एवं अंतःभित्ति। ठीक है, केला का खाने योग्य भाग है मध्य एवं अंतःभित्ति। फिर गेहूं देखेंगे। गेहूं का खाने योग्य भाग है दोस्तों भ्रूणपोष एवं भ्रूण। क्या है? गेहूं का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष एवं भ्रूण। ठीक है, काजू का खाने योग्य भाग है पुष्पवृंत एवं बीजपत्र। क्या है? काजू का खाने योग्य भाग है पुष्पवृंत एवं बीजपत्र। ठीक है, लीची का खाने योग्य भाग दोस्तों एरिल। लीची का खाने योग्य भाग एरिल। ठीक है, फिर है चना। तो चना का खाने योग्य भाग है दोस्तों बीजपत्र एवं भ्रूण। ठीक है, चना का खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं भ्रूण। मूंगफली का खाने योग्य भाग है बीजपत्र एवं भ्रूण। ठीक है, सहतूत का खाने योग्य भाग दोस्तों रसीले परिदल पुंज। क्या है? सहतूत का खाने योग्य भाग रसीले परिदल पुंज। कटहल का खाने योग्य भाग दोस्तों परिदल पुंज व बीज। क्या है? कटहल का खाने योग्य भाग परिदल पुंज व बीज। अनानास का खाने योग्य भाग क्या है दोस्तों? परिदल पुंज। ठीक है, और नारंगी का हमारा जूसी हेयर। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इस प्रकार करंट अफेयर की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।